बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुसलमानों को एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखें, सुने और फिर आगे आप इस वीडियो को शेयर भी करें। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उम्मत तक ये बात पहुँचेगी। मेरे पास एक ऑडियो आई हुई है और उसमें नुपुर शर्मा की बात है और एक हरिद्वार यानी उत्तराखंड का एक हिंदुत्वा है, हिंदुत्वा में से एक शख्स है। दोनों की बातचीत हो रही है और दोनों ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी को किस तरह ख़त्म किया जाए, मुसलमानों को किस तरह यहाँ से भगाया जाए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह सरकार को भड़काया जाए। ये दोनों का काम है। मेरे पास एक ऑडियो है 4 मिनट की, मैं आखिर में डाल दूंगा, आप उसको देख लेंगे, सुन लेंगे कि वो दोनों क्या कह रहे हैं। मुसलमानों को फंसाने की और मुसलमानों को दबाने की बात कर रहे हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने हर शहर के अंदर, हर स्टेट के अंदर हमने अपना सेना तैयार कर रखा है, लेकिन ये बात मुसलमानों को मालूम नहीं शायद। इसीलिए मैं मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि सुन्नी शिया वहाबी बनकर ना रहे, इस्लाम के अंदर रहे। ऐसा ना हो कि आपकी तफरकाबाजी से हिंदुस्तान कई टुकड़े में बढ़ जाएंगे, कई टुकड़े में बढ़ जाएंगे। ना बरेली रहेगा, ना देवबंदी रहेगा, ना शिया रहेगा, ना सुन्नी रहेगा। इस बिना पर मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम की प्लेटफार्म पर सारे लोग जमा होकर रहे, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आगे आप इस चीज़ को सुने कि उनकी क्या क्या तैयारियाँ चल रही है, क्या क्या तैयारियां चल रही है। एक ऑडियो मेरे पास पहुंची है जो दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। मुसलमानों को किस तरह ख़त्म किया जाए, मुसलमानों को किस तरह यहाँ से निकाला जाए, ये सारी प्लानिंग हो रही है। लेकिन हम जो खामोश बैठे हुए हैं और हम हर चीज़ को मसलियत समझकर छोड़ देते हैं, ये निहायत गलत काम है जो हम कर रहे हैं। इसलिए जागते रहो और लोगों को जगाते रहो, यही मुसलमानों की भलाई है। अल्लाह ताला मुसलमानों को समझ की तौफीक अता फरमाए। हेलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी, मैंने अभी आपका आर्टिकल सुना है, देखा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब एक अभियान शुरू हो गया है और कहीं से भी शुरुआत हुई है। अभी एक और वीडियो देख रही थी जिसमें कर्नाटक से स्टार्ट हुआ है और मुस्लिम महिलाओं को लाठी से जो है प्रेरणा दी जा रही है और वो जो है अपने आप में सक्षम कर रहे हैं अपने आप को। तो मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और रघुनगर में, जनकपुरी के पास, द्वारका के पास, आपने सुना होगा दिल्ली के बारे में। आप मैं जान सकती हूँ आप कहाँ से हैं? परम आदरणीय है, पहले तो आपको चरणों में प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, आपको और आशीर्वाद। क्योंकि मातृशक्ति यदि इस तरह से जागृत हो जाए और फोन पोस्ट पढ़कर या देख करके कोई वीडियो फोन करे तो मैं समझता हूँ कि इस देश की तकदीर बदलने वाली है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कितनी कोशिशों के बावजूद भी मैं अपने कार्य में बहुत कम सफल हो पाती हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश है कि अगर मैं 10 लोगों से बात करती हूँ या 1000 से बात करती हूँ और एक भी आ जाए देशभक्ति के अंदर, तब भी हमारा जो है काम हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 बन जाएंगे फिर, ऐसा विश्वास है मुझे। मेरा आपने परिचय मांगा तो मैं तो पहले तो परिचय दे दूं आपको। जी, मैं संजय वशिष्ठ हूँ, राष्ट्र अध्यक्ष हूँ श्री गोरखनाथ पीठ का। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो आपके डाबू उत्तराखंड बीजेपी ग्रुप में नहीं है आप फिर, इसका मतलब? नहीं, देहरादून उत्तराखंड। तो मैं अभी आपको उस वाले ग्रुप में भी ऐड ऑन करा देती हूँ, क्योंकि बीजेपी में भी लोग बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़िया पोस्टें आती हैं जिससे हमें पता लगता है देश में अभी क्या चल रहा है। और मैंने आपको इसलिए कॉल किया था, मेरी जिज्ञासा थी कि कहीं कोई नंबर फ्रॉड तो नहीं है कि मैं बात करूं और मुझे पता लगे कि वाकई में ये काम शुरू हो चुका है अभी जी इस तरीके का। और हम जी, आपने वीडियो देखी उसमें? जी मैं देख रही हूँ सारा का सारा, क्योंकि मैं अपने 2-3 घंटे कम से कम निकालती हूँ इसी काम के लिए। कि मुझे ये देखना है कि देश में क्या चल रहा है, लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, हिंदू क्यों इतने डरे हुए हैं इतना ज्यादा, क्या क्या ऐसा क्या हो गया? अरे मरना तो है ना, मर जाएंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे हैं अपना देख लेंगे बच्चे, क्या है। लेकिन हमें अपनी जिंदगी में अपने देश के लिए कुछ तो ऐसा करते हैं कि इनकी आने वाली संतानें कम से कम ये तो सोचें कि हम एक ऐसे भारत में हैं जो हमारा अपना है। ये तो देर नहीं लगेगी ऐसे मुसलमानों को जो है हम लोगों के ऊपर
झगड़ा फसाद और ये सारा करने में, और एक भीड़ का काफिला आएगा और मारते हुए निकल जाएंगे। तो हम लोग भी तो अपनी भीड़ जमा कर सकते हैं ना। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, हम लोग भीड़ जमा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सेना तैयार। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया, हाँ, भारत के 12 जिलों में मैं ये 1,000 योद्धा तैयार कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। और आपके 726 जिले, भारत के 726 जिलों में 1,000 योद्धा तैयार कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, कम से कम 2 साल पहले मेरे मन में ये जिज्ञासा आई थी कि ऐसा किया जाए कि हर सोसाइटी के अंदर कुछ बच्चों को, जो बच्चे छोटे घरों से हैं, काम नहीं है उनके पास में, उनकी एक जो है एक इस तरह की सोसाइटी बनाई जाए और उनको जूडो कराटे और उससे जो है वो दी जाए, शिक्षा दी जाए, और उनका भरण पोषण जो है खाने खाने का वो सोसाइटी करे। ऐसा मन में विचार आया था। हम लोगों ने थोड़ा हटके किया है। बहुत अच्छा है ये जो हम लोगों ने भारत के 182 जिलों में जमीनें दान में मिली है, 100 बीघे 50 बीघे, कहीं कुछ, ठीक है ना। बहुत अच्छा जी। और उन जमीनों पे गुरुकुलों का निर्माण आरंभ है। बहुत अच्छा। जिसमें हम लोग सभी जातियों के बच्चों को रख करके भोजन पानी देते हुए अब तीर तलवार या जूडो कराटे ना सिखाते हुए सीधा निशानेबाजी सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा। क्योंकि अब जमाना तीर तलवार जूडो कराटे का नहीं रह गया है। नहीं रह गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। अब सीधी वही चीज सिखानी पड़ेगी, जिस हथियार से वो लड़ेंगे उससे ज्यादा ताकतवर हथियार हमें अपने बच्चों को देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक आग लोगों में लगी होनी चाहिए ना, इस चीज की पता लगना चाहिए ना कि हम किस बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं इस समय, और हमें केवल मोदी को ही लाना है जी। अभी आप देखें ना कि उधर जो है ये यूपी के अंदर जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसके अंदर कैसे वो बंदे बैठ गए, क्यों नहीं आए योगी जी? तो कहाँ हमारे से गलती हो रही है? देखिए, गलती यहाँ हो रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता की जिला अध्यक्ष महिला, एक बेटी, हमारी हिंदू बेटी, जिसका सरेआम सामूहिक बलात्कार किया भेड़ियों ने, मगर बीजेपी का एक नेता ने धरना प्रदर्शन नहीं दिया, इसलिए उन्हें शक्ति मिली उन हरामखोरों को। आरएसएस विश्व की सबसे बड़ा संगठन होने के बाद एक आरएसएस के कार्यकर्ता ने उनकी हत्याएं हो रही हैं आज बंगाल के अंदर, किसी ने शोर नहीं मचाया? धिक्कार ऐसे आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, जो ऐसे नरसंहार के बाद भी नहीं करते हैं। ये क्यों इतने कायरपन किया है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी हो गई कि सत्ता में पार्टी आ गई तो आप आम आदमी को नहीं देखेंगे, मरने देंगे हिंदुओं को? ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? उसी समय बवाल क्यों नहीं मचाया गया? आर्मी क्यों नहीं डाली गई वहाँ पर? उसी समय उखाड़ क्यों नहीं की गई? इसलिए आदरणीय, हम हैं राष्ट्रवादी लोग, हम भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य दल के, हम किसी भी दल की दलाली नहीं कर सकते हैं, हमें राष्ट्रवादी बन के काम करना है। बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी बात कि हमें राष्ट्र के लिए सोचना है, हमें किसी पार्टी के लिए नहीं सोचना है, और राष्ट्र जो है वो सबसे ज्यादा बलवान है। बहुत अच्छी बात। तो अभी आपका मेरठ जाना बेटा, दिल्ली में कुछ है ऐसा कि जहाँ पर कुछ ऐसा कार्य स्टार्ट हो चुका है? अभी दिल्ली में हमें किसी ने ऐसा आमंत्रण नहीं दिया है। कुछ लोग जुड़े तो हैं, करीब 60-65 हजार लोग जुड़े हैं दिल्ली में, मगर सब विचारों की विचारधारा तो है देश पे मर मिटने की, मगर उनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बेचारे कैसे करेंगे वो? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छे लोग जुड़ेंगे, कहीं से पैसा इकट्ठा होगा तो उनको प्रशिक्षण दे करके उन्हें हथियार दें ताकि दिल्ली सुरक्षित हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका कोई तोड़ नहीं है केजरीवाल का, जो यहाँ से इस कांटे को बाहर निकाला जाए? देखिए, कांटा नहीं है वो इस समय अजगर सांप है, बिल्कुल, जो हिंदुस्तान सनातन धर्म को निगलने के लिए आया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है। और ऐसे सांपों का एक ही अंत है, एक ही तरीका है, वो हमने शुरू कर दिया है, सेना बनाने के लिए। हाँ, सेना बनाकर सीधा जो है वो जिस तरीके से